बाबा है कोई। हर पीरू में हाँ, बस ये यही कहते हैं, ये कहते हैं पर पीर नहीं है, झूठ बोल रहा। कंपन और खड़ा रहता हूँ। हाँ हम समझ लिया। तुम्हारे यहाँ एक कोई बस ऐसे ही होता है। बस ये एक घर पे तो यूं कोई हवा का झोंका आता है, हाथ मारता है, एकदम आवाज आती है थोड़ी आवाज देर, एक आती है। सेकंड के लिए। एक सेकंड के लिए, फिर वापस। क्या नाम है? शंभूलाल, कहाँ से? राजस्थान, उदयपुर केशरिया जी। निकलो। बोलो क्या पूछना है? ये दर्द तो मिट नहीं रहा, परेशान होगा। बेटा भी जा रहा, जैसे उठता हूँ चक्कर आते हैं। हाँ ठीक ज़्यादा स्टैंडिंग काम है, कटिंग का काम है, कपड़ों काटने का। ठीक। लेकिन खड़ा रहता हूँ तो भी वापस पीछे करना, थोड़ी देर बैठना पड़ता है। और कुछ? और एक घर पे तो यूं कोई हवा का झोंका आता है, हाथ मारता है, एकदम आवाज आती है थोड़ी देर, आवाज एक आती है। सेकंड के लिए। एक सेकंड के लिए, फिर वापस। हो गया ना? और गुरुदेव एक पीछे छोटी सी फुंसी हो रही है, वो क्या पता क्या है, इतनी बड़ी नींद में कम हो रही है, बीच बीच में गुला गुला है। पता हट जाएगी। ठीक। और कुछ हो गया? बस चालू ये करें। चक्कर आप आते हैं। साथ में हैं? तो एक मैं लेके, मैं पहले आया था, इस बार लेके आया। ये हमारे साथ नहीं, हम दोनों हैं, ये दोनों हैं। पहले ये पहले आके गए थे। नेमी शरण गया, नेमी शरण जाके आ रहा हूं। अच्छा, ये कहा कि 5 अमावस्या चाहे पूर्णिमा कर लेना। नहीं, इसके लिए अच्छा, तुम आए थे? अकेले आए थे? तीनों थे। अच्छा, तुम भी आए थे? कर ही आए हो? तीनों की, दोनों की तकलीफ है। फिर अच्छा, मैं भी ये वीडियो देख रहा था, फिर हमारा दुकान पे आने जाना हस्बैंड था। है, दोस्त हैं मित्र है। इनके, देख मित्र लिया हैं। तुम्हारा। मतलब ये कंपन और खड़ा रहता हूँ। हाँ हम समझ लिया। तुम्हारे यहाँ एक कोई बस ऐसे ही होता है। बस ये यही बस ये पोजीशन। इसके बाद में बिल्कुल रेडी हो जाता है। बस यही आता है। इनके यहाँ जो है, तुम्हारे यहाँ हाँ एक देवता है, हाँ और देवता तुम्हारे पुरखा पूजते थे पहले, हाँ समझ रहे हो? सही, सही है। बिल्कुल और सही। पुरखा वो खत्म हो गए, खत्म। हाँ तो वही देवता इनके ऊपर लौछार देता है। और साथ में पितृ शामिल, हाँ पितृ शामिल है। वो देवता डेंजर है, पीर है। बाबा है कोई। हर पीरू में हाँ, बस ये यही कहते हैं, ये कहते हैं पर पीर नहीं है, झूठ बोल रहा। तो उसकी माँ का चौदह भोसड़ी वाले के पीर क्यों कहा थे हनुमान जी की गद्दी के सामने आने की हैं? 50 किलोमीटर पीर भागता है ये गद्दी से, चूतिया बना रहा है कि बोल खोल के, लात लगा के खींच के फेंक दूंगा। हनुमान जी की गद्दी के सामने पीर तो आ ही नहीं सकता जिंदगी में। पीर पता कौन है? जिन्नाती है वो। बस ये पीर पीर नहीं है, झूठ बोल रहा। पितृ साथ में देवता है, पीर का नाम ले रहा है, बस बहाना बना रहा भोसड़ी का। कोई पीर नहीं है। जैसा हम कह रहे हैं वैसे क्रिया करो, चला जाएगा। और नहीं किसी दिन आकर के चबूतरा उखड़ा के फेंकवा दूंगा, भोसड़ी देवता को खत्म करवा दूंगा, और पीर तो नष्ट करवा दूंगा। जो भी है, ना देवता बचेंगे ना या पीर बचेंगे। घर में हम अपने मूड में आ जाएंगे तो देवताओं को भी खत्म कर देंगे। यहाँ गद्दी एकदम हनुमान जी की गद्दी और सिद्ध की गद्दी है, इसके सामने दुनिया की हर हस्ती झुकेगी। यहाँ हमको परेशान क्या जो कोई हो, नहीं एक बार उठूंगा ना तो मारूंगा तो आग लग जाएगी सीधे। आग, शरीर जल जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा, काम खत्म। रात को सपना देखा, मेरे साथ जो चीज है ना, आप उसको लेके जा रहे हो, पहुंचा रहे हो वहाँ पे। मैं बता ना शांति से अभी कर रहा हूँ। आप पहुंचा रहे हो उसको वहाँ पे, उसको रख के आगे हो। फिर बोलता तू हनुमान जी की सेवा करता है, तेरे पास हनुमान जी का थोड़ा सा फेस्टिवल ज्यादा चल रहा है अभी। आप मुझे आया यहाँ की सारी शक्तियां घूम रही हमारे भेष में, कहीं भी किसी को समझौता कर सकती हैं। हम केवल यहाँ रहेंगे और हमारा भेष लेंगी, वो हर किसी को ट्रीटमेंट करेंगी। इस प्रांगण में कोई भी शक्ति घूमेगी शैतानी तो हम नहीं करेंगे। वो यहाँ की जो शक्ति है हमारा ही भेष लेकर के सबको ट्रीटमेंट कर देंगी। वो लोगों को ये होगा कि महाराज जी पहुंच गए, उनको क्या मालूम यहाँ की शक्तियां सब काम कर रही हैं। वो पीर और नहीं है, वो पीर का बहाना बना रहा है वो।
और सोच रहा है कि मैं बच जाऊंगा। बस पी रही हूँ कि तब एक झटका था, बस मैं पी रही हूँ बस। कुछ पीर नहीं हाँ, इसका। यूं ही हम परेशान होते बताते हैं, घर एक सामान देते हैं, हाँ। जैसे पीर का नाम लेता घुसेड़ देना। हाँ। पीर तो हनुमान जी के सामने आने की औकात क्या है? बस यही हमको नहीं हम घर में बस यही झोंका था, बस यही मैं पी रही पीर नहीं, वो देवता है। सुनो, हाँ। वो देवता है और तुम्हारे पुरखों ने अच्छी तरह उसको पूज रखे थे हाँ। और पुरखा वो खत्म हो गए हैं। वही जो है पुरखा भी साथ में है, तो पुरखा को आगे कर रहा है वो, और देवता बचने की कोशिश कर रहा है। समझ रहे हो? हाँ, वो मेरा मदर थी ना, हाँ। वो मीरा दातर गई थी, 6 महीने और रही हुई थी। हाँ। हमारे घर में इष्ट था, वो ये चीज थी, इष्ट था। इष्ट था, मीरा दातर के हाजिर थी उसकी। हम रखा है वहाँ पे जाके रखा है। हाँ। मदर मर गई ना, हाँ। हम वहाँ जाके उसका अपने उनावा हाँ। वहाँ रखे हैं। हाँ। दोनों आली के सब सामान गुल्ला बर्गा सब रखे हैं। हाँ। मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता हूँ, मैं आपके यहाँ छोड़ के वो गए नहीं है वो। नहीं गए? हाँ, बता ना दिया, वही है, फोटो आई रहता। यहाँ पर हनुमान जी की गद्दी के सामने पिरानी गद्दी असंभव है। यही एक ऐसी गद्दी है जिसमें हनुमान जी तक जगह छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। काली जगह छोड़ के भक्ति है, भैरव सामने नहीं आते हैं। फिर पीर जिन्नादी मुसलमान की औकात यहाँ पर आ जाएगा, हम साले को जिंदा दफनवा देंगे कहीं। हम उस तरह हम तो अपने मूड में धर्म की नगरी में आता है तो सब भाग जाते हैं। अधर्म की नगरी में तो कोई भी दब सकता है, पर धर्म की नगरी में तो देवता भी दब सकता है, भाग जाएंगे। धर्म की नगरी का मतलब क्या हुआ? जज की कुर्सी चलेगी तो वही होगा ना जो जज की कलम चलेगी। तो यहाँ जज की कलम चल रही है, यहाँ भूत की कलम नहीं चल रही, ना घूसखोरी की कलम चल रही है। हमको 1 रुपया किसी से हम लेते नहीं है और न 1 रुपया किसी का मतलब है। हम पूरा जो कलम चला रहे हैं बिल्कुल सच्चाई की। ये पूरा प्रसंग कर गए आंखों में, ये सब ठीक हो जाएगा। ये पानी निकलता है तुमको इसकी शक्ति नष्ट करना पहले। प्रेम से मानता तो ठीक है, नहीं शक्ति नष्ट कर तो काम खत्म। तो 3 महीना क्रिया करना जो हम बताएं, 2-4 महीना करते रहो और क्रिया से इसकी शक्ति नष्ट हो जाएगी। अच्छा, शक्ति नष्ट हो जाएगी, इसके बाद ये बचेगा 0। बताना, इसको मिट्टी ले आना, यही पकड़वा करके नदियों में डलवा दूंगा, काम खत्म हो जाएगा। ना रहेगी ना बाजेगी बांसुरी, पर तुमको क्रिया करना जो हम बताएंगे। और तुमको से पहले सुरक्षा कवच देते हैं, ठीक है, खतरनाक कवच देते हैं बंगला मुखी, जिसके बाद वो आएगी तो जीभ काट देगी, सीधे दुश्मन का जीभ काट देती है वो, चाहे देवी हो चाहे देवता हो, काम खत्म। पूछना किसी से, उसके सामने कोई टिकता है? बंगला मुखी तो महाशक्ति है, चलेगी तो सीधे नष्ट कर देगी वो। इनको ठगुआ दे दो थोड़ा सा, खतरनाक हो जाए इनको। अगर 3 तूफान करे तो इनको बना देती हूँ। वो है कोई शीशी है ना तो बाबूजी, घर का बच्चों का भी कुछ आगे का कुछ काम बढ़ नहीं रहा, हमारा नुकसान भी इतना हो रहा है। घर का बच्चा फॉरेन है, उसका भी वो भी 5 साल हो गए, आगे नहीं बढ़े, दोनों बच्चे आगे नहीं बढ़ रहे, आगे बढ़ नहीं रहा है। अपने घर पे भी अभी हमारे 1 साल में इतना नुकसान हो गया बाबूजी, बहुत। आप क्रिया करना चालू कर दें। देवता के लिए आप क्या सोच रहे हैं, और उसको स्थान देना है कि हटाना है? नहीं, देवता को देना है, वो चीज हम रखे हैं, फिर भी हमारे साथ चल रही है, उसको इसको आप वो करो। अब हम उसको थोड़ी पूछ सकते हैं, हमारे माता पिता कर रहे थे उनकी, हम ये सेवा नहीं कर सकते, वो कर रहे थे, अब इसी सेवा कैसे? तुम्हारे कौन थे? मेरी माँ थी, वो पूजा करते थे। वो क्या उनको किसी ने खिला के करवा दिया था ना उस टाइम में, उस टाइम में ऐसा कुछ था नहीं। क्रिया लगा, पितर आ गया, पहले आया है, देवता आसन में आया है। तुमको जाना है नैमिषारण धाम, जाओ और वहाँ पिंडदान करके आओ। वो तो गुरुदेव हमने मध्य प्रदेश का दोनों का किया। कहाँ पे किया? अपने हमारे गांव में किया था। गांव में तो बहुत जन राजस्थान के यहाँ है, तो त्रिपिंडी या नारद सगले की, ऐसा नहीं होगा। जो हम बता रहे हैं वहाँ घर, वहाँ से एक कायदे का कानून ये कि घर का एक नारियल घुमाना चाहिए घर से, और लाल कपड़े में बांध करके, ये सफेद कपड़े में, और वहाँ से लेकर के नैमिषारण पहुंचो, चक्र कुंड में स्नान करो, कोट लगा के पिंडदान करो। कोट 2 जगह पड़ेगा, एक पिंड के नीचे, एक पानी में, और कह देना कायदे से करवाओ पंडित जी, चाहे पैसा जो भी लग जाए। एक के बाद हत्याहरण में स्नान करो, फिर वहाँ गोमती नदी में स्नान करो और पिंडदान करो। वहाँ भी 2 जगह होगा, विधवत विधान से, कहीं तुम्हें पंडित होगा उससे करवाना, जानकार से, और कह देना गड़बड़ हुआ तो फिर ठीक नहीं है। इसके बाद हदीस कुंड में नहाओ, जैसे नहाओगे इसकी शक्ति वहीं का वहीं नष्ट हो जाएगी। पहले तो पितर चला जाएगा तुम्हारे पिंडदान में, और जब देवता होगा ददीजे कुंड में 3 तूफान करी तो वहीं रह जाएगा, और थोड़ी बहुत बचेगा तो जो क्रिया अमली करें उसका लागू करो, हो जाएगा। समझ रहे हो? ये कवच करते रहना तुम, कवच से तुम्हारे शरीर में घुस ही नहीं पाएगा, हलाकान हो जाएगा तो भागी जाएगा। यहाँ एक दीपक का सिस्टम कर देता हूँ, इसकी शक्ति नष्ट हो जाएगी, पर दीपक और ये क्रिया बंद नहीं करना। देवता का मैटर है तो सालों चल सकती है क्रिया, कोई बड़ी नहीं है, हल्की क्रिया है, सालों चल सकती है, ठीक है।
जहाँ पूजा करते हैं वहीं दीपक कर देंगे ना गुरु जी। हनुमान जी की सेवा करता हूँ मैं। 11 बार करना इसी का कारण है कि हनुमान जी की सेवा करो चाहे जिसकी सेवा करो, जब तक राम मंत्र से दीक्षित नहीं हो जाओगे तब तक हनुमान जी कोई सहायता नहीं करेंगे। पहले राम जी के हनुमान जी तो राम जी के गुलाम हैं, वो तो गुलाम है। तो जब राम जी का मंत्र से तुम्हें दीक्षा पूर्ण मंत्र से मिल जाएगी और गुरु सही हो जाएगा तो हनुमान जी की पूजा तुमको लगने लगेगी, अनेक पूजा नहीं लगेगी। ठीक है। और ये कवच 11 बार सुबह और 11 बार शाम को दीपक जलाकर करना है, ध्यान करके विधवत। इस कवच के प्रभाव से तुम्हारा फायदा चालू हो जाएगा। फिर बाद में 4 महीने के बाद कहीं जाके किसी संत को गुरु बना लेना। गुरुदेव एक हमारा नुकसान हो गया था। अगली राखी पे हमारी छोटी बहू थी ना, वो जा रही थी, उसका 7 तोला सोना निकाल लिया। वो निकाला गुरुदेव की क्या है, कब की बात है? साल भर 1 साल हो गया अभी से। राखी आएगी तब। क्या नाम था? मितांशी नाम है उसका। करीब 7 तोला सोना उसने निकाल दिया। पर्स में किसने निकाल दिया है? पर्स में यूं गिरी थी बस में। रियलिटी बताओ गुरु जी। बस में निकाल दिया। हाँ, बस किसने? में। हाँ, बस में निकाल दिया। तो चला गया, वो नहीं मिलेगा। ले मिलेगा। पकड़ो। और गुरुदेव बैंक में भी 1 महीने पहले और 1 लाख रुपए चला गया। 1 लाख रुपए चला गया। बैंक में उड़ गया पैसा। खाली एक ओपीटी दिया था डॉक्टर को बताने के लिए। मेरे को क्या यहाँ खुजल आ रही थी ना, आंखों पे भयंकर खुजल आ रही थी। एक चीज मिटती दूसरी चीज हावी हो जाती है मेरे पे। कभी ये चीज मिटी। अब ये क्रिया करोगे तो सब सही हो जाएगा। अब तुम्हारा धीरे धीरे बनना चालू हो जाएगा, पर 1 महीने तक परेशानी भी बढ़ सकती है और फिर तीसरे महीने में थोड़ी सी बढ़ेगी परेशानी, इसके बाद घटने लगी। पर्चा पकड़े वाला ये क्रिया मैंने करना ही करना। कुछ तुम्हारी है इसमें दीपक वाली, जहाँ सोना है वहीं क्रिया करना, पूरा लिखा विधान में। और कुछ क्रिया आपकी है इसमें, ये क्रिया बंद नहीं करना। हवन की तुमको करना है, इनको भी करना है। और दीपक की ये करेंगे तो तुम भी बैठना, और बाकी कुछ क्रिया आप लोगों की, कवच आपको करना। बाबू जी अगर मैं कुछ करूँ, उनको ज्यादा हाउ चूज करते तो फिर मैं क्या करूंगी? फिर तो उनको नहीं डंडा उठा के 2-4 डंडा लगा देना। हाँ, नहीं ऐसे करते। अगर उनको सेवा करते ऐसा करते तो ये एकदम चिल्लाते हैं। चला तो डंडा नहीं रहता का? अब सर तो 1 मिनट में झुकाता हुआ का बस। डंडा रखे रहा होगा जहाँ तो हाँ, गुस्सा करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। इससे गुस्सा आता है उनको, बहुत आता है। और एक झटका ऐसे आता है, बहुत परेशान हो जाता है हम घर पे। तुमको महीना खान दिक्कत आ सकती है। हाँ, ये दीपक बंद ना करना, 1 महीने के बाद सब कम होने लगेगा। पर पितरों को जाके का जरूर कर हाँ, नहीं करेंगे। पिंडदान करो। ये गुरुदेव दर्द का क्या चक्कर है? पितर का जोरा किसी का नहीं। बस यही है। हाँ वही। हाँ, और गैस चढ़ रही तुम्हारे उसमें, गैस चढ़ रही। और मेरे भी बाबूजी, मेरे भी पाँव मैं में इसमें कोड डाले देता हूँ उसका, ठीक है। पितरों का। पर ये कोड बताना नहीं, ठीक है। अगर गलत डाले ये बताए कुछ से डलवाए तो जान जाना ये वो कोड आदमी है। गलत है। हाँ, ये कोड है इसका। नहीं आदमी गलत नहीं है। उन पर समझ कह देना ये कोड सही डालना, बताना नहीं उसको पहले। बतड़ा बंद नहीं है पहले। तुम समझ लोगे बाबूजी मेरे भी कमर में, पाँव में दर्द झड़नी इसके चढ़ती लाने है, ऐसे पर्चे होती है। देते। बस झड़नी चढ़ती है पाँव में, कमर दुखती है। ज्यादा बैठ भी नहीं सकती हूँ मैं, ज्यादा ही खड़ी रह सकती हूँ। ऐसी कमर में तकलीफ होती है, पाँव में।